नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में फारूक एच नाइक ने नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। कहा तहरीक इंसाफ को बिन मांगे नशिस्तें दी गईं। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस बैरिस्टर गौहर की दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा। चेयरमैन पीटीआई ने कहा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से पुलिस दस्तावेजात उठाकर ले गई। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मोहलत दे दी। मेंबर केपी ने कहा पीटीआई अब एक इदारा नहीं, वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने पार्टी इलेक्शन करवाए। बुशरा बीबी का नए केसेस में गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। ज़ेर इल्तवा मुकदमात, इंक्वायरीज और नोटिस की तफसीलात फराहम करने की इस्तदा। दरखास्त एतराज़ात के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर। पीटीआई अरकान असम्बली का भूख हड़ताल मुहिम शुरू करने का ऐलान। आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर कैंप लगाया जाएगा। अरकान बानी पीटीआई समेत गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई का मुतालबा करेंगे। मुल्क की बरामदात बढ़ाने का मिशन। वजीर आजम का एक्सपोर्ट $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ दे दिया। कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड इजलास में बरामद कुनिंदगान के मसाइल 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना है मुल्क की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना होगी। बन्नू अमन जिरगा माहिदीन और वजीर आला केपी के दरमियान मुलाकात। सूबाई वजीर के मुताबिक वजीर आला ने जिरगे के तमाम मुतालबात मान लिए। मुतालबात पर गौर के लिए अली अमीन गंडापुर ने सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास बुला लिया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कमेटी का इजलास जुमेरात को होगा। अज़्म इस्तेकाम फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत मुहिम है। नए सिरे से कसीरुलजहती और मरबूत कार्रवाइयाँ होंगी। सियासी माफिया ने ऑपरेशन को मुतनाज़ा बनाया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई के सहूलतकारों मनसूबा साजों को ढील दी गई तो इंतशार की सोच फैलेगी। बनू दहशतगर्दी के साथ सोशल मीडिया पर फौज को बदनाम करने के लिए दहशतगर्द बैठे हैं। डिजिटल दहशतगर्दी का हदफ फौज है। भीड़ में पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश। फोर्सेस की फायरिंग से 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए मामला उठाया। अफगान हुकाम दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से रोकें। पंजाब में मानसून से जल था लेक। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। नशीबी इलाके डूब गए। गुजरावाला, सियालकोट, हाफिजाबाद, शेखुपुरा, गुजरात, जहलुम, वसीराबाद और शकरगढ़ में भी अब्र रहमत। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वफ़े वफ़े से बरसा। मलका कौसार मरी में गरज चमक के साथ तेज बारिश। बहुत हब्स और गर्मी थी। वो बुनियादी तौर पे लो प्रेशर एरिया की वजह से थी जो कराची के जनूब में मौजूद था, जनूब मशरक में मौजूद था। वो काफ़ी हद तक निकल चुका है। बारिश बरसा आके डिसिपेट हो चुका है कुछ हिस्सा उसका और कुछ हिस्सा मगरब की तरफ, ओमान की तरफ निकल गया है। तो अब आज से कराची का जो असल वेदर होता है हुआ करता है जुलाई के महीने में पार्टली क्लाउडी या क्लाउडी। कराची में कई हफ्तों की शदीद गर्मी और हब्स के बाद समंदरी हवाएं मुकम्मल बहाल। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं शहर में जुलाई का असल मौसम वापस आ गया। आइंदा दिनों में शाम और रात को हल्की बारिश का इम्कान है। 30 जुलाई से बारिश का एक और स्पेल मुतवक्के। अगस्त में कराची में अच्छी बारिश होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2 रोज की शदीद मंदी के बाद तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 79,585 पॉइंट्स पर पहुंच गया। कराची के इलाके मंगूपीर में घर से मियां बीवी की लाशें मिली। चाकुओं के वार और फायरिंग करके कत्ल किया गया। दोनों ने पसंद की शादी की थी। फरंगी कॉजवे के करीब कचरा कुंडी से खातून और बच्ची की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक लाशों पर तशद्दुद के निशानात हैं, शनाख्त ना हो सकी। कराची में अजीज भट्टी पुलिस की कार्रवाई। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा और मोबाइल फोन्स बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिए गए, तफ्तीश जारी।
भारत की शहीद बाबरी मस्जिद की यादगार, लाहौर की बाबरी मस्जिद फन तामीर का शाहकार, खूबसूरत नक्शो निगार, 3 गुंबद और 2 मीनार सफेद पत्थर से बनाए गए हैं। Before I was elected as Vice President, before I was elected as United States Senator, I was the elected Attorney General. I took on perpetrators of all kinds. I know Donald Trump's type. Donald Trump was just found guilty of 34 counts of fraud. कमाला हैरिस की ट्रंप पर कड़ी तनकीद। ट्रंप को दरअंदर सिफ्त और धोखेबाज से तशबीह दे दी। कहा, ट्रंप जैसों को अच्छी तरह जानती हूँ, हर किस्म के मुजरिमों का मुकाबला कर चुकी हूँ। ट्रंप किसी जुर्म में सजा पाने वाले पहले अमरीकी रहनुमा हैं। डेमोक्रेट्स की जीत का भी अज़्म का इजहार। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर ने ट्रंप पर हमले में सिक्योरिटी नाकामी की जिम्मेदारी कबूल कर ली। किम्बरली चीटल की ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में पेशी। कहा, सीक्रेट सर्विस एजेंसी ट्रंप के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हुई। कातिलाना हमला सीक्रेट सर्विस की तारीख में अहम तरीन ऑपरेशनल नाकामी है। कमेटी का किम्बरली चीटल से इस्तीफे का मुतालबा। गजा में बेघर फलस्तीनी इजरायली मजालिम का शिकार। सयोनी फौज की रिहायशी इमारतों और खैमों पर बमबारी। 81 निहत्ते फलस्तीनी शहीद, 250 जख्मी। इजराइल की गजा में 2 इजरायली यरगमालियों की हिलाकत की तस्दीक। रफा में अल-कसाम ब्रिगेड ने इजरायली टैंक तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के फौजी बंकर्स को ड्रोन से निशाना बनाया। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज करने वालों का मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम। वजीर आजम से माफी, 500 मुजाहिरीन की रिहाई, कर्फ्यू हटाने, इंटरनेट और जामियात खोलने की भी मुतालबात। शेख हसीना वाजिद का सूरत हाल बेहतर होने तक कर्फ्यू हटाने से इनकार। पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जिम्मेदार ऑपोजिशन जमातों को करार दे दिया। हंगामों में अब तक 163 अमवात हो चुकी है। इथियोपिया में तूफानी बारिशें, लैंडस्लाइडिंग से 55 अफराद हलाक। हलाकतों में इजाफे का खदशा। वाकया जनूबी इलाके गुफा में पेश आया। वीडियो गेम टेकन के बादशाह अरसलान ऐश का एक और कारनामा। लॉस वेगास में 5 बार टेकन 8 ईवो का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में हमवतन आतिफ बर्ड को शिकस्त दी।